आज हम क्रीड सीरीज़ के तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक्शन और इमोशन से भरपूर है। और क्रीड सीरीज़ हिस्ट्री की बेहतरीन बॉक्सिंग मूवीज़ में शामिल है। मूवी के स्टार्ट में हमें 2002 के एलए में एडोनिस क्रीड के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपनी मां से छुपकर रात को घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जाता है जहां अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैचेस होते थे। इसका दोस्त डेमियन बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखता था और वो एक राइजिंग बॉक्सर भी था। दोनों मैच के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। बॉक्सिंग रिंग में मुखालिफ फाइटर बहुत मशहूर था, लेकिन डेमियन अपने प्लान से इसे नॉकआउट कर देता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था और फ्यूचर में बहुत आगे जाना चाहता था। यहाँ एक शॉप के बाहर एडोनिस एक बड़े आदमी से लड़ जाता है और डेमियन इन लोगों पर पिस्टल तान लेता है। क्योंकि वो लोग एडोनिस को मारने लगे थे, यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है जो कि डेमियन को पकड़ लेते हैं, लेकिन एडोनिस डर के वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हम फ़ौरन से 15 साल बाद आजकल के दौर में पहुंचते हैं, जहां एडोनिस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। अब उसका मुकाबला एक पुराने राइवल बॉक्सर से हो रहा था जो कि इसे बुरी तरह पीट रहा है, लेकिन एडोनिस एक पास मूव की तलाश में था और मौका मिलते ही बॉडी पंचेस के बाद इस बॉक्सर को नॉकआउट कर देता है। एडोनिस अब अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ बहुत आलीशान तरीके से गुजार रहा था। इसकी बेटी बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो और इसकी वाइफ अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे और एडोनिस कभी कभी इसे ट्रेन भी करता था क्योंकि वो बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। एडोनिस अब 3 साल पहले बॉक्सिंग से रिटायर हो चुका था और अपनी जिम में नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फिलिक्स की कोचिंग करता था, जो कि एक बेहतरीन बॉक्सर है और कोई भी इसके साथ रिंग में नहीं टिकता था। यहाँ जब एडोनिस जिम से बाहर आता है तो इसकी मुलाकात डेमियन से होती है, जो कि 18 साल जेल में कैद रहने के बाद आज़ाद हो गया था। एडोनिस बड़ी मुश्किल से इसे पहचानता है और इसे खाने पर ले जाता है। यहाँ डेमियन इसे अपनी 18 साल की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में बताता है कि इसने तो एडोनिस को कई खत भी लिखे थे जो कि इसे नहीं मिले। जो कुछ अब इसके पास था वो सब हासिल करने के ख्वाब तो डेमियन के थे। अब वो इसे बताता है कि वो फिर से बॉक्सिंग में कमबैक करना चाहता है। एडोनिस इधर गिल्टी फील करता है क्योंकि वो सोचता था कि डेमियन इसी की वजह से 18 साल पहले जेल में गया था। जब डेमियन खाने पर एडोनिस के घर जाता है तो इसकी फैमिली और आलीशान घर को देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि अगर वो जेल में ना गया होता तो शायद वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता। इसलिए वो एडोनिस को इसके बाप क्रीड, जो कि एक फॉर्मर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, और रॉकी के मैच की मिसाल देता है कि कैसे वर्ल्ड टाइटल के लिए एक अंडरडॉग को चांस दिया गया था। अब वो इसे कहता है कि वो इसे भी वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच लड़वा दे। जिम में फिलिक्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए पहले ही कोई नहीं टिकता था, इसलिए डेमियन को चांस दे दिया जाता है। हालांकि वो तो उम्र में एडोनिस से भी बड़ा था, जो खुद भी 3 साल पहले बॉक्सिंग से रिटायर हो चुका था। यहाँ प्रैक्टिस में इसे ज़्यादा उम्र होने की वजह से कई बातें सुनना पड़ती थीं और उसे बहुत गुस्सा भी आता था। एडोनिस का दोस्त ड्यूक भी इसको चांस नहीं देना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि डेमियन एक क्रिमिनल है। नेक्स्ट सीन में एक पार्टी में ड्रागो भी आ जाता है, जो कि क्रीड मूवीज़ के सेकंड पार्ट में लीड कैरेक्टर था और एक बेहतरीन बॉक्सर भी है। कुछ अरसा में वर्ल्ड टाइटल मैच फिलिक्स और ड्रागो में होना था। उधर पार्टी में ही ड्रागो पर एक आदमी अटैक कर देता है और इसका बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड टाइटल मैच कैंसिल हो गया था और अब फिलिक्स से लड़ने के लिए कोई भी कंटेंडर मौजूद नहीं था।
यहाँ एडोनिस इन्हें कहता है कि क्यों ना डेमियन को चांस दे दिया जाए, और लोग तो हमेशा ही एक अंडरडॉग फाइट देखना पसंद करते हैं। इस मैच को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलती है और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक बिल्कुल नामालूम फाइटर को डायरेक्ट ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का मैच ऑफर हो गया था। सिर्फ एडोनिस जानता था कि शायद डेमियन अब भी अच्छा लड़ता होगा, क्योंकि इसने बचपन में इसे बॉक्सिंग करते हुए देखा था। जब मैच शुरू होता है तो हर कोई यही सोच रहा था कि फिलिक्स कुछ ही देर में इसे नॉकआउट कर देगा, लेकिन डेमियन तो अब भी बहुत ज़्यादा फिट था। वो फिलिक्स का शोल्डर डैमेज कर देता है। डेमियन इंतहाई डेंजरस था, क्योंकि वो ये मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों बॉक्सर्स के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट डेमियन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो फिलिक्स को बुरी तरह पीटने के बाद नॉकआउट कर देता है। फिलिक्स बुरी तरह ज़ख्मी था और डेमियन अब न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। यहाँ सब बहुत अपसेट होते हैं। जब एडोनिस अपनी माँ के पास जाता है तो वो इसे डेमियन के लिखे हुए पुराने ख़त दिखाती है, जो कि इसने एडोनिस से सारी ज़िंदगी छुपाए थे ताकि वो मूव ऑन कर सके। इस पर एडोनिस गुस्सा होता है, और यहाँ इसे एक तस्वीर भी दिखती है जिसमें वही आदमी डेमियन के साथ जेल में दोस्त था जिसने ड्रैगो पर पार्टी में हमला किया था। एडोनिस को ये सारी स्टोरी समझ आती है तो वो बहुत गुस्से में डेमियन के पास जाता है, जो कि अपने क्रिमिनल गैंग के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। जहां इन दोनों में मुंहमारी होती है और डेमियन इसे पंच मारकर बता देता है कि अब आगे का दौर इसका था, और वो भी अब एक आलीशान ज़िंदगी गुजारेगा। नेक्स्ट सीन में एडोनिस की मां को फिर से हार्ट अटैक होता है और वो मर जाती है। इसके मरने के बाद एडोनिस अपनी वाइफ से अपने बुरे बर्ताव के माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो पिछले दिनों में बहुत अपसेट था। यहाँ इसकी वाइफ इसको मोटिवेट करती है कि जिस तरह चाहे डेमियन को रोके, क्योंकि वो एडोनिस को लगातार बदनाम कर रहा था। फाइनली इसको दोबारा बॉक्सिंग मैच रखना पड़ता है, लेकिन एडोनिस तो अपने कैरियर में बहुत सी इंजरीज फेस कर चुका था, और इसे बॉक्सिंग छोड़े हुए भी 3 साल हो चुके थे। इसलिए दोबारा से शेप में आने के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ डेमियन तो इंतहाई स्ट्रॉन्ग था, और वो एडोनिस के प्रीवियस मैचेस देखकर इसकी सारी टेक्निक और बॉडी इंजरीज के मुतालिक भी अच्छे से जानता था। एडोनिस फाइनली अपने फियर्स पर काबू पा लेता है एंड दोबारा से अपने आप को सुपर फिट करने में कामयाब हो जाता है, और अब वो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप मैच के लिए तैयार था। इनके मैच का लोगों को बेचैनी से इंतज़ार था। जब मैच शुरू होता है तो पहले ही राउंड में दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमले करते हैं। डेमियन बहुत ताकतवर था, लेकिन एडोनिस भी किसी से कम नहीं था, और वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अगले राउंड्स में दोनों के दरमियान फ़ाइट और ज़्यादा इंटेंस होती जाती है, क्योंकि ये दोनों की ज़िंदगी की सबसे अहम फ़ाइट थी, जो कि इनकी इमोशंस की जंग थी। 12वें राउंड के स्टार्ट में एडोनिस का दोस्त इसे समझाता है कि इसे अब अपना गिल्ट भूल कर लड़ना होगा। फिर से दोनों बॉक्सर्स एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर देते हैं, और एक बॉडी पंच के बाद ऐसा लगता है कि एडोनिस अब नहीं उठ पाएगा, लेकिन वो सरवाइव कर जाता है और डेमियन के शदीद पंचेस के बावजूद कम बैक करता है एंड फाइनली इसे नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। इस तरह एक बार फिर से एडोनिस क्रीड
वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बन गया था और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मूवी के एंड पर एडोनिस डेमियन से मिलने के लिए जाता है और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगकर पुरानी लड़ाई को छोड़ देते हैं। एडोनिस अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा होता है और पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।